पाकिस्तान टीम की खासियत को ना कुछ लोग भूल गए, ठीक है। और अब ये क्रिकेट का खेल नहीं बाकी रहा, अब ये जंग बन चुकी है। इंडियन मीडिया ने इसको जंग बना दिया है, आपके एक्ट ने इसको जंग बना दी है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आप जो है वो ये सारी हरकतें करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा, रमीज़ राजा ने बड़ी अच्छी बात की कि बल्ले और गेंद के साथ आपने जवाब देना है। क्रिकेट अब सेकेंडरी चीज़ हो गई क्योंकि इंडिया ने गेम को डाइवर्ट कर दिया, पॉलिटिसाइज कर दिया है। दुनिया ने तुम्हें थूका है 8, 9, 10 मई को, तुम अब अपनी इज्जत बच फेस सेविंग के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहे हो, खेल का। बाप कौन है ये 2017 में भी बताया था, बाप कौन है ये 2021 में भी बताया था, बाप कौन है ये तुम्हें इंशाल्लाह दोबारा बता देंगे, क्योंकि हमने जब जब बताया है ना तुम हाथ लगा लगा के रोए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है पाकिस्तान इंडिया के एक और मुकाबले की वीडियो लेकर, कि जिसमें पाकिस्तान का वही सारा मसला जो चलता चला आ रहा है। ज़ाहिर है मैं तो उस पर बात क्या ही करूं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और मसले हैं जो आपके जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान टीम की खासियत को ना कुछ लोग भूल गए, तो उनको ज़रा जो है वो याद भी दिला देते हैं साथ के साथ ना, कि मतलब ये क्या कर सकती है टीम जिसको अंडर एस्टिमेट। और मतलब जंग जो शुरू हुई है, जो इंडियन मीडिया का जो मामला है ना, टोटली मैं उस पर बात करूँगा। प्लस जो बात है इंडियन प्लेयर्स की जो स्किल है, हम कभी किसी की ऐसा नहीं होता कि हम तारीफ़ ना करें। और ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ना, मैं आपको थोड़े बहुत कंडीशंस को लेके और इस पाकिस्तान टीम की अहलियत को लेके बता देता हूँ, फिर जो है आप डिसाइड कर लीजिएगा आगे क्या होगा। ये बात बिल्कुल नहीं होने वाली आज इस वीडियो में कि पाकिस्तान टीम इंडिया से नहीं जीत सकती है, ये वो। मैं आपको इन प्लेयर्स की जो स्किल है ना इनमें, हमारे वाले में, मैं आज आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। लैक ऑफ स्किल की बात बहुत हो गई, आज मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। और अब ये क्रिकेट का खेल नहीं बाकी रहा, देखो अब ये क्रिकेट का खेल नहीं है, अब ये जंग बन चुकी है। इंडियन मीडिया ने इसको जंग बना दिया है, आपके एक्ट ने इसको जंग बना दी है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आप जो है वो ये सारी हरकतें करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा, आपकी सोच हो सकती है, जवाब पाकिस्तान की तरफ से ज़रूर आएगा। रमीज़ राजा ने बड़ी अच्छी बात की कि बल्ले और गेंद के साथ आपने जवाब देना है, लेकिन जो आपने माहौल क्रिएट कर दिया जंग का पूरा, पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, अबे तंदूर वाले बाहर खल हुए, सिंदूर वालों रो तुम रहे थे। अभी फिर मैं कह दूंगा कुछ तो यार इनका मुंह बन जाता है, ज़रा सी देर में इनका आरआर शुरू हो जाता है। अच्छा, मुद्दे की बात क्या है पता है, ये भी इसी चीज़ में शामिल है। इन्होंने जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी, वायलेट रूल इन्होंने किए 2.2.1 और 2.2.4, ठीक है ना। और उसके बाद ये है कि ये भी बताता हूँ अभी आगे चल के आईसीसी के जो लॉज हैं। उसके बाद इन्होंने जो क्या नाम है अपना पाकिस्तान के लिए खिलाफ वो एंटी पैकराफ वाला मामला हुआ वो, और अब ये रोना धोना मचा रहे हैं कि भैया वो तो आईसीसी ने मेल कर दी, इन्होंने जो है वो माफ़ी की वीडियो। हो भाई, जब शर्त में शामिल है ये चीज़ तो बिला वजह की ड्रामेबाजी कर क्यों रहे हो तुम? इनके पास और कोई काम ही नहीं है माँ सिवाय ड्रामेबाजी के। तो भाइयों, ये अब एक क्रिकेट की वॉर नहीं रही, अब ये वॉर क्रिकेट से बियॉन्ड हो चुकी है। क्रिकेट अब सेकेंडरी चीज़ हो गई क्योंकि इंडिया ने गेम को डाइवर्ट कर दिया, पॉलिटिसाइज कर दिया है। वो किसने किया ये भी बताऊंगा आज आपको। चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं। पाकिस्तान की टीम, जाहिर सी बात है रिजवान बाबर के बगैर पहला इवेंट स्टार्ट हमने लिया, पहला इवेंट हम खेलने के लिए आए। पहले इवेंट में हमारी कलई खुल गई, जैसे मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया कि इनके पास स्किल नहीं है, ये मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं इंडिया की जो बुराई करूंगा ना, जो इन्होंने हरकतें की हैं, बुराई तो नहीं खैर, जो हरकतें इन्होंने की हैं उसके साथ इनके प्लेयर की स्किल बनाऊंगा। हम बताएंगे हम पाकिस्तानी हैं कौन। तुम अभी समझ के आ रहे हो, कतन में ये नहीं कह रहा कि हम मार देंगे, हम वन साइडेड जीत जाएंगे, नहीं। मैं इनकी स्किल भी बताऊंगा इनके प्लेयर की, और इनकी भी बचाऊंगा आज। आ जाओ बेटा, आज तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो आज बाहर, ठीक है। अब बात यह है कि इन्होंने पूरी बंदर बांट कर ली, भैया हमारे बाबर रिजवान साहब चले गए, ये वो सब हो गया, पीसीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, ये वो। अब विजन क्या था, सोचना समझना ये है। देखें, हम हमेशा ये बात करते रहेंगे कि यार बाबर नहीं है, बाबर के फ़ैन बोलेंगे पाकिस्तान हार जाए, रिजवान नहीं है, रिजवान के फ़ैन बोलेंगे पाकिस्तान हार जाए। यार आप ये तो सोचें कि इसमें पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान का तो आपने बात ही नहीं की कोई। बाबर, रिजवान, पाकिस्तान हार जाए, यार दिस इज़ नॉट अ वे टू गो। आप ये देखो हमारी प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं, हम सिमत कौन सी जा रहे हैं। अब रिजवान और बाबर नहीं थे, हमारा पहला इवेंट था ये, कोई बड़ा इवेंट जो होता है, जैसे आईसीसी का तो नहीं, एसीसी का इवेंट था, चलो लेकिन था। इन प्लेयर्स को क्यों सेलेक्ट किया गया? सवाल
जवाब ये है इसका, मॉडर्न एरा में ना T20 क्रिकेट वो खेली जाती है अटैकिंग स्टाइल में। रिजवान और बाबर जो है ना वो आप उनको कह लो कॉपी बुक स्टाइल ऑफ प्ले क्रिकेट। का रिजवान के लिए कहना ये शर्म की बात होगी, लेकिन बाबर ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एज फार एज टेक्निक इज कंसर्न। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी और लेजेंड है, नहीं, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एज फार एज टेक्निक इज कंसर्न, एज फार एज द ब्यूटी ऑफ गेम इज कंसर्न। द वे ही प्लेस इट लुक्स एलिगेंट, whenever he plays cover drive it looks beautiful, his every shot look beautiful, no doubt about that, appreciate it. But the problem is in a modern day T20 cricket, when you need 10-11 and over from the start of the game, if you want to reach 200 which is the par, but the problem is in this Asia Cup we have selected the team according to that which we have required in modern day T20 cricket, the 200 runs, 210, 190, these sort of players which we have to induct into the Pakistan team, which we did. But the main problem is in the Pakistan team lineup right now, we are playing in Dubai, Asia Cup is happening in Dubai, and the wickets are too slow. The wickets are too slow, ball was not coming into the bat in every match which we have seen so far in Dubai Sports City, but in Abu Dhabi wicket is slightly better. So if you consider the wicket and the condition, so you have to give the margin to these players rather who are playing currently in the Pakistan team. Yes, they are totally, you can say, pathetic as far as technique is concerned, as far as surviving on the wicket is concerned, as far as their defense is concerned. But if you want to play the modern day cricket and the modern day approach, if you want to adopt, so you have to pick 2 or 3 players, these sort of players in your team, which Pakistan team management did. I am not defending anybody, I am just telling you the truth, which is Hasan Nawaz is an attacking player. टेक्निक पे अगर मैं उसकी आ जाऊँ, फारिग है बिल्कुल। अगर आप बॉल ज़रा सा हिल रहा होगा, इंडे पार हो रहा होगा, स्पिन हो रहा होगा, वो फारिग हो जाएगा। अब ये एक्सक्यूज़ नहीं है कोई, ये एक्सक्यूज़ कोई नहीं है और इस पे रिलाय आप कर भी नहीं सकते, ये भी मैं मानता हूँ। मगर इस जो टीम है ना, माँ सिवा साइम और फ़खर के, किसकी टेक्निक, सलमान को भी रख लो चलो, किसकी टेक्निक ऐसी है जो सरवाइव करे? सलमान तो स्पिन के खिलाफ सरवाइव जो कर रहा है वो तो मतलब वही बात है ना, अभी कुछ कहने वाला था, वो जो है पाकिस्तान की बर्बादी हो रही है एक तरीके से। तो वो 12 बॉलों पे 3 रन अगर बनाएगा तो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। दूसरा, साइम अयूब कुछ भी नहीं कर रहा। अब टैलेंटेड है ज़रूर है, मगर मैं साइम अयूब के लिए यही कहूँगा कि बॉस आपका फोकस बैटिंग से आउट हुआ है, आप मानो ना मानो। आप वही बात है ना, कभी कभी इंसान कुत्ते पे, ऊँट पे बैठा होता है तो कुत्ता उसको काट लेता है। तो साइम अयूब के साथ वही आ रहा है, एक्स्ट्रा कवर मार रहा है तो आउट हो रहा है, मिड विकेट मार रहा है तो आउट हो रहा है, थर्ड मैन पे मार रहा है तो आउट हो रहा है। मगर द प्रॉब्लम इज कि वो बाहर निकलती हुई गेंद पे जो एज मार के आउट हो रहा है शॉर्ट कवर पे, ये है असल उसका प्रॉब्लम, और स्लिप में। तो साइम को इस पर काम करना है। लेकिन अब जो कंडीशन हमें मिली वो 150 वाली मिली, कंडीशन हमें मिली रिजवान और बाबर टाइप प्ले की, और इंडक हमने कर लिया अटैकिंग टाइप ऑफ प्लेयर्स को, जो कि हमारी मिस्टेक हुई हमसे। इट डजंट मीन मैं कह रहा हूँ कि रिजवान और बाबर को लाओ, मेरा मतलब कहने का ये कि इनकी स्किल है मारने वाली, इनको आप बैटिंग विकेटों पर खिलाओ, ये मारेंगे। और दुनिया में आज तक आजकल की T20 क्रिकेट में बैटिंग विकेटें बन रही हैं, उस पर पाकिस्तान के बैटर्स सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप इनको थोड़ा टाइम ज़रूर दो, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे क्रिकेट फैंस से, एज ए जर्नलिस्ट मेरी रिक्वेस्ट होगी। लेकिन खामियां जो हैं वो हमने बताई कि इन प्लेयर्स को भी चाहिए कि अपनी टेक्निक पे काम करें। स्पिन प्लेयर बॉलर्स के अगेंस्ट आपको किस तरह खेलना है, अगर आप कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की गेंदें बिल्कुल नहीं समझ जाओगे और पिच से रीड करोगे तो दैट शोज द फ्लॉज इन यू, आपके फ्लॉज नज़र आएंगे कि आप हाथ से रीड कर, देखो अगर आप हाथ से रीड करोगे ना बॉल, आपको पता चल जाएगा ही इज, अब मैंने यूँ पकड़ा हुआ है, हम अगर क्या नाम है अपना स्विंग करने के लिए जाएं तो शाइन मेरी इस तरफ है स्लिप की तरफ, ठीक है, मैंने बॉल यूँ पकड़ा, उसको पता चल जाएगा कि यार ये अंदर लेके आ रहा है, यार ये बाहर निकालने आ, तो वो अपनी टेक्निक को एडजस्ट करके, फिट मूवमेंट को एडजस्ट करके माइंडसेट को बिल्डअप कर लेगा जब वो बॉल आएगा उस तरफ। अगर आप बॉल को फेंकने के बाद विकेट के पर पढ़ के उसका इंतजार करोगे, ये पढ़ के जो उठेगा तो इधर घूमेगा या इधर मैं इंतजार करूंगा, अगर आपने इधर घूमने के हिसाब से बल्ला रेडी रखा वो उधर निकल के काम उतर गया आपका। समझ रहे हो? मेरा आज समझाने का मतलब आपको ये था इस वीडियो में। सेम प्रॉब्लम सारे हमारे बैट्समैनों के साथ है, हारिस भी चलाता है तो ऐसे ही चलाता है, सारे नल्ले ऐसे ही हैं। तो इनको टीम में रखना कोई हल नहीं है, ये भी कहना गलत है, इनको टीम से निकाल देना कोई हल नहीं है, या हल है ये भी कहना गलत। बात ये है आपको
बीच में ऐसा एक प्लेयर चाहिए जो कि आपको मिडिल ऑफ द इनिंग्स हिटिंग एबिलिटी भी उसकी अच्छी हो, वो अगर डॉट बॉल्स खेले तो बाद में रिकवर कर सके। रिजवान और बाबर का इशू ये है कि वो स्पिनर पे फंस जाते हैं और रिकवर नहीं कर सकते, जो कि प्रॉब्लम आता है। अब अगर आपने 25 बॉलों पे 30 रन बनाए हैं तो आपको अगली 20 गेंदें अगर खेलनी है, और आउट नहीं होना सबसे पहली बात, अगली 20 गेंदें खेलनी है तो उसमें आपको 35-40 रन बनाने होंगे। समझ रहे हो, आपको 170-160 के स्ट्राइक रेट तक जाना होगा और किसी दो प्लेयर्स को 200 के पार जाना होगा, तो आपकी टीम में ऐसे प्लेयर चल सकते हैं। अगर आप रिजवान बाबर को लेके चलोगे तो ये है बात, अगर आप इन प्लेयर को लेके चलोगे तो ये बैटिंग विकेटों पे जब खेलेंगे तो आपको नजर आ जाएगी इनकी कैपेबिलिटी। लेकिन वही बात जो मैंने पहले की, अगेंस्ट द स्पिन, अगेंस्ट द सीमिंग बॉलर्स एंड इन द सीमिंग कंडीशंस, देखना आपको ये है कि हमारी टेक्निक में जो फ्लॉज है, पावर हिटर भी जो होता है ना, अभिषेक शर्मा भी तो पावर हिटर है, मगर क्या उसकी टेक्निक है, क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के थ्रू आ रहा है। हमारा प्रॉब्लम देखें, प्लेयर्स को दोष देना नहीं होता, आप बात को समझें, हमारा प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ प्लेयर सिस्टम से नहीं आता। अब हम लगे हुए पीछे कि भैया वो एक परफॉर्मेंस के ऊपर हम ला रहे हैं कि भाई वो आप जो है क्या नाम है अपना, आप ख्वाजा नाफे को ले आओ टीम में, और फिर एक परफॉर्मेंस में आप कह रहे हो कि यार आप फाइक को ले आओ टीम में। ये फाइक और ख्वाजा नाफे कौन है? आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और बहुत से लोगों को पता होगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आप जो है ना रिजवान और बाबर को ले आओ। सबके अपने अपने फेवरेट्स हैं, सब अपनी अपनी एक तरीके से ना तनाजुर में एक बात कर रहे हैं कि जो है हमें भैया इस तरीके से मामले को लेके चलना है। लेकिन आप में से कोई भी ये नहीं सोच रहा कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप ये सोचोगे तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी। आज भी इस वीडियो में मैं बात करके कि इंडिया के प्लेयर्स की स्किल ज़्यादा है, पाकिस्तान की स्किल की कम है, मैं अपनी वीडियो को नहीं ज़ाया करना चाहता। मेरा मुद्दा ये है कि हमारी ऑडियंस ये समझ जाए कि हमें रिक्वायर्ड क्या है असल इंटरनेशनल क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में। और हमारे पीसीबी के जो काली भेड़े हैं उनसे मैं कहीं नहीं मिला हूं जाके। ना मैं ये कह रहा हूं कि उनको नहीं हटाना चाहिए, ना मैं ये कह रहा हूं हमारी सिलेक्शन कमेटी बहुत ज़बरदस्त है, ना मैं ये कह रहा हूं हमारा सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, ना मैं ये कह रहा हूं ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इन प्लेयर्स को चांस ज़रूर दो, इनको थोड़ा टाइम दो। हसन नवाज इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, हारिस को अपनी टेक्निक पे काम करना है थोड़ा सा, क्योंकि वो अंडर 19 में अच्छा खेलता था, अभी पाकिस्तान टीम में 2022 में आया, जब भी अच्छा खेलता था। नोकिया को, रोबाडा को इसी ने जो है रैंप पे छक्के मारे थे। आइदर प्रॉब्लम क्या है हमें ये समझने के बजाय हम लोग लग जाते हैं क्रिटिसिज्म में, जो कि गलत है। आपकी वो टीम है जिसका ड्राइवर, ये वो गाड़ी है जिसका ड्राइवर जो है वो आंखों पे पट्टी बांध के गाड़ी चला रहा है। ऐसे ड्राइवर के साथ मंजिल पे गाड़ी कभी भी नहीं पहुंचती, वो है सलमान अली आगा। उसकी टीम में जगह नहीं बनती, आप उसको पाकिस्तान का कप्तान बना के भेजा हुआ है आपने। आपके प्रॉब्लम्स ये हैं, आपके प्रॉब्लम्स प्लेयर्स नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स आपका सिस्टम है। अगर आप सिस्टम के थ्रू प्लेयर को लाओगे, अभी हम सलमान मिर्जा को लेके घूम रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है यार उसकी, 13 ओवर उसने किए, कुछ विकेटें उसने ले ली, आपने उसको टीम में डाल दिया। आपका ये तो सिस्टम है। वही बात है ना, करने पे आते हो आप तो 4 विकेटें लेने वाले को सेलेक्ट कर लेते हो, नहीं करने पे आते तो 600 विकेटें लेने वाले को नहीं पूछते। ये हमारा सिस्टम है। जो म्याना रवि होती है ना वो गायब है हमारे यहाँ से। तो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ग्रास रूट लेवल पे, और दोष हम देने बैठ जाते हैं प्लेयर्स को। ये अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ, अभिषेक शर्मा का मैंने जैसे आपको बताया टेक्निकली करेक्ट है, अगर उसको पता है बॉल टर्न हो रहा होगा वो नहीं चलाएगा, वो बॉल रोक लेगा। हमारे वाले चला जाते हैं। आप वन डायमेंशन प्लेयर नहीं बन सकते कि आपने खेलना है मिड विकेट तो मिड विकेट ही खेलना है। आपने खेलना है तो आपने नियत कर ली कि मुंह मेरा मिड विकेट की तरफ, अल्लाह अकबर, तो वो नहीं हो सकता बॉस। आजकल वीडियो एनालिस्ट मौजूद हैं, आपके खिलाफ वीडियोस निकाल के देखते प्लानिंग हो जाती है। लेकिन हमारे प्लेयर्स ये नहीं समझ रहे। आप चांद पे हर गेंद को पहुंचाने की कोशिश करोगे, हर बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश करेगा, आप नहीं कर सकते। आप स्टार्ट करो 150-160 से, आप एक्सीलरेट करो 15 ओवर के बाद। आप 15 ओवर तक 13-14 ओवर तक तो चलो आप कम से कम 120 रन बना के ये साबित करने की कोशिश करो कि यार हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो खेलो। 12-13 ओवर तक 110 रन बना लो, आप 15 ओवर तक 130-35 बना लो, आखिरी 5 ओवर में 70-80 रन, 70 रन भी बने अगर तो पहुंच गए ना आप 130। अगर 15 ओवर में 70 रन बने हो गया 200 तो। लेकिन आप जाते हो पहली गेंद से 200 करने, जो कि मुमकिन ही नहीं है इन विकेटों पे। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लेयर को जज किया जाता है। हमारे यहाँ जो कि नहीं हो रहा, हमारे क्रिकेट फैंस क्रिकेट नहीं समझ रहे, आप हर टाइम क्रिटिसिज्म पे उतर आते हो। देखो मैं ये बात आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से नहीं जीत सकती क्रिकेट के ग्राउंड में, उनकी बहुत हाई लेवल की टीम है यार।
मगर आप को थोड़ा टफ टाइम तो दे सकते हो। अभी ओमान ने उनके आउट कर दिए थे 370 और रन पे, अगर आपको याद हो मैच में, तो जो है कल ही मैच हुआ है। तो मकसद आप जब देखो कि कंडीशंस को रिस्पेक्ट दो, सिचुएशन को देखो, फिर क्रिटिसिज्म करो। आप मेरा कतन मैं ये नहीं कह रहा, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा, बार बार कह रहा हूँ कि ये प्लेयर ठीक है और यही रहेंगे, नहीं यार, आपको चेंजेस करना पड़ेंगे, आपको अपनी टीम ठीक करना पड़ेगी, आपको सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स लाना पड़ेंगे, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी। जब आपकी टीम जाके सही होगी, उन्होंने अपना सिस्टम बेहतर किया है, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे सूर्य कुमार हो, ये सारे इनके डोमेस्टिक से आए, आईपीएल के 2-2 मैचेस पे नहीं आए। आप ये तो देखो, आप लोग ये नहीं देख रहे। हमारे हसन नवाज को हम ले आए, उसकी डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंस है यार, 2-3 ओडीआई वो खेला हुआ है, इतना खासा कोई T20 भी नहीं खेला, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे हम उसको ले आए। तो ये प्रॉब्लम, ये सब टैलेंटेड है प्लेयर्स, प्रॉब्लम इनका नहीं है, प्रॉब्लम इनको लाने वालों का है, तो पकड़ो उन्हें। हमारे यहाँ आपने देखा फ़खर ने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक की प्रोडक्ट है, ठीक है। शाहीन आफरीदी बैट और बॉल के साथ परफॉर्म कर रहा है, क्यों? इन विकेटों पे जो जान से मार देता है शॉट, वो तो कामयाब हो जाता है, मगर हर बार लगते भी नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब वही जो हमारी प्लानिंग का फुकदान है, क्या 7 to 15 ओवर में टीमें जाती हैं 7.9, 8.5, 9.5 इस तरह के एक्सक्यूज मी, टीमें जाती हैं इस तरह के रन रेट से 7.9, 8.5 टू 9.2। ये उनका 7 to 15 ओवर्स के जो 9 ओवर होते हैं ना, टीमें टारगेट करती हैं, उसके अंदर 9 9 से 81, 80 to 95 रन टारगेट करती हैं टीमें इस 7 to 15 ओवर्स के ड्यूरेशन में। हमारी टीम क्या टारगेट कर रही है? 50 to 60। जब आप पावर प्ले में 60 कर रहे हो और 7 to 15 में 60 कर रहे हो, तो आप आखिरी 5 ओवर में 50 कर रहे हो, तो आप 160, 170 वाली क्रिकेट ही खेलोगे। और आप बड़ी टीमों के खिलाफ ये नहीं कर रहे। बड़ी टीमों के खिलाफ आपका स्कोर हो जाता है 7 to 15 में 50, पावर प्ले में 40, 90 ये हो गया, और फिर आप 15 ओवर के बाद 100 पे खड़े हुए होते हो, तो आप ये बोलते हो 5 ओवर में 60 हो जाए, ठीक है भाई 160 हो गया। आप कैसे मैच जीतोगे? आप अपनी खामियों पे तो जाओ। हम इंडिया से मुकाबला करने खड़े हो रहे हैं, हमें अपनी खामियां तो देखनी है। हमें इन प्लेयर्स से, अब कल ये परफॉर्म कर दें, सारे चल जाएं, आप सब इन्हें कंधे पे उठाए हुए होगे, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो वैलिड रहेगा कि हमने तो इनकी टेक्निक डिस्क्राइब की है, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। देखो स्किल में कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, दूसरा आईसीसी के मामले पे आ जाते हैं। ये इंडिया वाले लगे हुए सारे बेगैरत कि जो है भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने जैशा लेड आईसीसी डिस्ट्रॉय पीसीबी। ओ भाई शर्म करो, खुदा का खौफ करो। जलील दुनिया में तुम हुए हो, जलील तुम दुनिया में हुए हो। तुम्हारी जो हालत हुई है वर्ल्ड में, तुमने जो अपना एक क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट किया है, जेंटलमैन्स गेम को, अपने गिरेबान में तुम झांको पहले, तुमने क्या किया है। ये बातें करना बेकार है कि पाकिस्तान का हमने ये कर दिया। भाई क्रिकेट में कमज़ोर है पाकिस्तान तुमसे, टीम कमज़ोर है हमारी, माना। जिस मैदान में तुम्हें शिकस्त देनी थी वहाँ दिए और इबरतनाक दिए, समझ रहे हो ना। और अब तुम लोग कहोगे कि पाकिस्तानी इसी को रोते रहेंगे, तो तुम भी क्रिकेट को ही रोते रहो ना, सिर्फ, समझ में आ रही है ना, सिर्फ क्रिकेट को रोते रहो तुम कि क्रिकेट में हमने ये कर दिया वो कर दिया। ओ भाई तुम्हारी सिफारतकारी ज़ीरो है, तुम्हारी जो आप क्या कहते हो इंटरनेशनल रिलेशंस ज़ीरो हैं। तुमने अपने किसी हमसाये से बना के नहीं रखी। बांग्लादेश तुमसे नाराज़ है, सही है ना। ईरान में तुमने कार्रवाइयाँ की। अभी मैं फिर पॉलिटिक्स पे बात करने लग जाऊंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है। पहलगाम में हम पे बात कर रहे हो, तुम्हें क्या नहीं पता किसने अटैक करवाया था? तुम क्या बच्चे हो? तुम्हारे पंजाब के सीएम ने क्या बयान दिया, नहीं देखा तुमने? बात पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हो कि हम टेररिस्ट हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तुमने भावलपुर में बच्चों पे हमला कर दिया, मदरसों के बच्चे मार के, समझ रहे हो हमने टेररिस्ट मार दिए बेगैरतों। फिर जब जवाब देने निकले तो भाग गए तुम बेगैरतों, तुमसे मुकाबला नहीं हुआ। और बातें ये कर रहे हो कि जो है हमने जो है ना पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय किसने किसको किया है? कौन रोते हुए डैडी के कदमों में गिरा था जाके? मैं नहीं बता रहा, आप सबको पता है, ये समझ में आ रही है ना। और ये प्रोपागेंडा करना छोड़ दो। तुम्हारी टीम में स्किल है, हम तारीफ़ करें, मैंने तारीफ़ करी है, यहीं बैठ के की है, अभी भी करी है, इसी वीडियो में भी करी है, और अभी भी कह रहा हूँ कि स्किल में बहुत बेहतर है। आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर है, हमारे पास नहीं है। आपके पास अभिषेक शर्मा जैसा टेक्निकली साउंड अटैकिंग प्लेयर है, हमारे पास नहीं है। साइम अयूब हमारा है ज़रूर, मगर इनकंसिस्टेंट है। लेकिन मैं नहीं मुकाबला कर रहा, मैं किसी प्लेयर से किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा।
आपका सूर्य कुमार यादव हाईली स्किल्ड है, पाकिस्तान में नहीं है उसके जैसा प्लेयर, वर्ल्ड में मैं कहता हूँ मुश्किल से मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ये बात, हम तो तारीफ करने वाले लोग हैं, हम तुम्हारी तरह नीचली और छोटी सतह पे जाके बात नहीं करते कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो जंग का अखाड़ा बना देंगे, पॉलिटिकल सियासी अखाड़ा बना देंगे। भाई ये बेगैरती तुम्हें ही आती है, तुम्हें ही मुबारक हो, हमें ये नहीं आती। और जब हमने माइक पकड़ के बोलना शुरू कर दिया ना कि किसकी क्या अचीवमेंट्स हैं और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में हमने क्या किया था, तो तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे, बता रहा हूँ। ये समझ में आ रही है? तो इज्जत और एहतराम से औकात में रहो अपनी, सही है ना। हमें याद दिलाना आती है तुम्हारी औकात अच्छे तरीके से। क्रिकेट में तुम सुप्रीम हो, हम मान रहे हैं, हमने तारीफ़ें की हैं। पैसा जनरेट करते हो सिर्फ, समझ में आ रही है ना। हरकतें तुम्हारी नीचों वाली हैं, लेकिन अभी तुम देखना कुछ अरसे में तुम्हारा हाल क्या होगा। और क्रिकेट में भी एक बात बता दूं, ये किसी के बाप की मीरास नहीं है क्रिकेट। आज तुम्हारी है, कल किसी और की होगी। तुम आज अच्छा खेल रहे हो, कल नहीं खेलोगे। आज जैसा आईसीसी का सदर है, कल नहीं होगा। क्रिकेट पाकिस्तान भी खेलेगा, क्रिकेट इंडिया भी खेलेगा। खिलाड़ी वहाँ के भी मिलेंगे, खिलाड़ी यहाँ के भी मिलेंगे। इज्जत खराब कराई किस बेगैरत ने? उस मोदी ने। और किसने? उस गौतम गंभीर ने, जो बीजेपी का भाड़े का भी मेरे मुंह से निकलेगा कोई चमचागिर है। इससे साफ अल्फाज नहीं आता मुझे, गंदे ज़रूर आते हैं। हाँ, समझ रहे हो? उठाओ गिरे, चमचा गिरे। उस कंजर ने जो है जाके ये सारी बातें करी हैं, बेगैरत की नस्ल ने, उल्लू के पट्टे ने, कि जो है वो सूर्य कुमार यादव को क्या मैं नहीं जानता है? बेगैरत के बच्चे, तूने उसका इस्तेमाल किया है, उस प्लेयर्स को तूने गंदा कर दिया उससे ये बयान दिलवा के। उस पूरी इंडियन टीम में मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिनको ये हाथ ना मिलाना और ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाला जिक्र हुआ, इससे अच्छा नहीं लगा होगा बिल्कुल। क्योंकि अगर वहाँ से जवाब आ गया, सबको ये पता है, तो थू तुम्हारी होगी। और तुम खबरों की, मीडिया की बात करते हो अपने। अबे लाहौर की पोर्ट ईजाद करने वाले बेशर्मो, तुम्हारी खबरों को दुनिया ने थू किया है। तुम बात करो, बीबीसी ने तुम्हें थू किया, दुनिया ने तुम्हें थूका है 8, 9, 10 मई को। तुम अब अपनी इज्जत बच फेस सेविंग के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहे हो, खेल का, जेंटलमैन्स गेम का। लानत तुम लोगों के ऊपर है अगर तुम इस खेल को गंदा कर रहे हो बेगैरतों। मैच जीतोगे तुम, पता है हमें पाकिस्तान से, कोई शक नहीं है इसमें। तुम्हारी टीम है भारी, मानते हैं हम, लेकिन ये याद रखना, ये पाकिस्तान की अनप्रिडिक्टेबल साइड है। और ये गैरत के मारे प्लेयर तुम्हारे गले आ जाएंगे अगर इनको गैरत है ज़रा सी भी। तो मैं बोलता हूँ, ये तुम्हारे गले आ गए ना अगर, तुम मुंह छुपाने के काबिल नहीं होगे। पहले भी तुमने ये बोलना शुरू कर दिया था कि बाप तुम्हारा तुम्हें इतवार को एक दफ़ा फिर बताएगा। तो बेटा, बाप कौन है ये 2017 में भी बताया था, बाप कौन है ये 2021 में भी बताया था, बाप कौन है ये तुम्हें इंशाल्लाह दोबारा बता देंगे, फिक्र नहीं करो। क्योंकि हमने जब जब बताया है ना, तुम हाथ लगा लगा के रोए हो। हमने जब जब तुम्हें बताया है, समझे? तुम 100 सुनार की, 100 सुनार की 1 लोहार की, वो क्या मिसाल है अजीब सी। हमारी जो होती है ना, वो ऐसी होती है जो तुम्हें जब पड़ती है तो तुम जो है फिर बिलों में छुप जाते हो और जो है नेतन्याहू की तरह बंकरों में छुपते हो जाके। 180 रन की शिकस्त, 10 विकेटों से शिकस्त, ऐसे जलील होते हो तुम हमारे हाथों, समझ रहे हो ना। तो ये जलालत नहीं भूलो।